हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, नंबर सिस्टम में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण, लगभग सभी संख्याओं के बारे में उस वीडियो में हमने जाना और समझा, जो भी कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं उनके बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बार बार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का एक टाइप है, एक पार्ट है, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत प्यारा सा और बहुत छोटा सा टाइप है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप ये समझिए कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि इकाई का अंक होता क्या है। अगर कोई भी संख्या दी गई है तो संख्या मान लो 7892, इसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दहाई का अंक 9 है, सैकड़े का अंक 8 है और हज़ार का अंक क्या है? 7 है। लेकिन हमको इनसे मतलब नहीं, किसी भी संख्या का बस इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही समझना है इस वीडियो में। अब देखिए, नीचे एक संख्या दी गई है, ये आपस में गुणा है। 8572 गुणा 2316 गुणा 987 गुणा 429, आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है एक बहुत बड़ा सा गुणनखंड आएगा। फिर उसमें आपको इकाई का अंक निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसके इकाई का अंक उठाना है, इस संख्या की इकाई का अंक उठाना है, इस संख्या की इकाई का अंक उठाना है और इस संख्या की इकाई का अंक उठाना है। बीच में गुणा का निशान है, गुणा कर देना है। देखिए, 963 हुआ, लेकिन यहाँ से फिर से आप इकाई का अंक उठाइए। 3 18 हुआ, लेकिन फिर से आप इकाई का अंक ले लीजिए। 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो 321 प्लस 124 प्लस 986, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, प्लस है, सबको जोड़िए। 6 4 10, 10 का कितना? इकाई का अंक लीजिए 0, 0 और 1 कितना? 1। ठीक, अब देखिए, अगर किसी भी संख्या की हाई फाई पावर्स दी हुई है, बड़ी सी पावर दी है, तो उसके लिए आपको कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि साइक्लिसिटी क्या होती है। देखिए, साइक्लिसिटी नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी चीज़ है। जैसे किसी का नाम मान लो ठाकुर मानवेंद्र प्रताप सिंह हो जाए और घर में सभी उसको मन्नू मन्नू कहते हैं, तो नाम से आप किसी भी चीज़ को ना आंकिए, यानी नाम से आप ना घबराइए। साइक्लिसिटी कहने में थोड़ा सा लगता है बड़ा सा, लेकिन है बहुत ही आसान। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो संख्याएं हैं, जो इकाई के अंक में संख्याएं होगी, यानी जो किसी भी संख्या की इकाई के अंक हो सकते हैं, वो 10 संख्याएं या 10 अंक हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे आप ये देखिए कि 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब है कि 1 की पावर 1 करोगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे 1 आएगा, 1 की पावर 3 करोगे 1 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे 1 ही आएगा। मतलब 1 के बाद ही इसका रिपीटेशन केस शुरू हो जाता है। जैसे इसी तरीके से 5 की पावर 1 करोगे 5, 5 की पावर 2 करोगे आएगा 25, लेकिन इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। 5 की पावर 3 करोगे आएगा 125, लेकिन इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। 5 की पावर 4 करोगे आएगा तो 625, लेकिन इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। कहने का मतलब 5 की पावर आप कितनी भी कर दो, लेकिन इकाई का अंक उसका बदलेगा नहीं, 5 ही होगा। 1 के बाद ही रिपीटेशन का केस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। सेम यही कंडीशन 6 के साथ है। देखिए, इसमें अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, जैसे 8750 की पावर 175 है, इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो वैसे तो अगर आप इसको करने की कोशिश करें तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। 8750 को 175 बार आपस में गुणा करना है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि इकाई का अंक 0 है, तो 175 बार नहीं, कितनी बार भी आपस में गुणा कर दो, इकाई का अंक 0 ही होगा। इसमें इकाई का अंक 1 है और पावर कितनी है? 221, अर्थात इकाई का अंक कितना होगा? 1 ही होगा। इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, पावर 2001 है, इकाई का अंक 5 ही होगा। इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, पावर कितनी है? 5631, अर्थात इकाई का अंक कितना होगा? 6। मतलब किसी भी संख्या की इकाई के अंक 0 1 5 6 हैं और उस संख्या की पावर कितनी भी दी गई हो, लेकिन इकाई का अंक आपका नहीं बदलेगा, 0 1 5 6 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट संख्याओं पर चलते हैं। कुछ ऐसी संख्या हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 भी होती है, लेकिन यहाँ पर साइक्लिसिटी 2 के बारे में पढ़ेंगे। 4 और 9, ये 2 संख्याएं या 2 अंक ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2।
अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 होगा 16 लेकिन इकाई का अंक कितना होगा 6, 4 की पावर 3 होगा 64 लेकिन इकाई का अंक कितना 4, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 16 हम 256 होगा 256 लेकिन इकाई का अंक कितना 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 4 की पावर 1 है 4 की पावर 3 है तो इकाई का अंक कितना हो रहा है 4, मतलब 4 की पावर अगर कोई ऑड संख्या होती है तो इकाई का अंक कितना होता है 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 की पावर 2 है 4 की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना हो रहा है 6, मतलब 4 की पावर अगर कोई इवन नंबर होती है या सम संख्या होती है तो इकाई का अंक कितना होता है 6। तो ऑड को आप 1 मानिए, इवन को आप 2 मानिए, याद करने के लिए, याद रखने के लिए। तो ऑड जहाँ पर कोई भी संख्या आपको मिल जाए तो उसको 1 मान लीजिए, तो 4 की पावर 1 लगा देंगे कितना आ जाएगा 4। इवन कोई भी संख्या मिल जाए तो उसको 2 मान लीजिए, 4 की पावर 2 लगाएंगे कितना आ जाएगा 6। सेम कंडीशन 9 के साथ भी है, 9 की पावर 1 करेंगे 9, 9 की पावर 2 करेंगे 81 होगा लेकिन इकाई का अंक कितना होगा 1। 9 की पावर 3 करेंगे होगा कितना 729 लेकिन इकाई का अंक 9। 9 की पावर 4 करेंगे कितना 81 गुणा 81 अर्थात होगा इकाई का अंक 1 ही। यहाँ भी आप देखिए कि 2 के बाद इसका रिपीटेशन का केस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी है 2, 2 के बाद रिपीट हो रहा है ना, 9 1 फिर से 9 1 फिर 9 1, हर 2 के बाद रिपीट होने लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, यानी 9 की पावर जब ऑड है तो इकाई का अंक कितना होता है 9। 9 की पावर जब इवन है 2 4 तब इकाई का अंक कितना होता है 1। तो यहाँ पर ऑड बराबर 1 मानिए, इवन बराबर 2, जो आपने 4 के केस में माना था। कोई भी संख्या ऑड अगर आपको दिखे तो उसको 1 मान लीजिए, 9 की पावर 1 लगा दीजिए अर्थात 9 हो जाएगा। इवन देखिए तो उसको 2 मान लीजिए, 9 की पावर 2 लगा दीजिए अर्थात 1। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे 129, 129 क्या है 4 की पावर 129, ये क्या है सम है या विषम, ये विषम संख्या तो 1 मानिए, 4 की पावर 1 हो जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। 4 की पावर 232 इसको 2 मानिए, 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 चौक 16। 1892 क्या है सम है या विषम, सम है, तो 9 की पावर 2 करेंगे अर्थात कितना हो जाएगा 1, 81 होगा ना। ये कितना है 600 यानी 723, 6723 विषम है, तो 9 की पावर 1 करेंगे अर्थात कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए 4 की पावर 122 है अर्थात ये कितना है सम है या विषम, सम, तो 2 लगाएंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा कितना 6। यहाँ पर 9 की पावर विषम है तो 1 लगाएंगे 9 की पावर 1 अर्थात 9, तो 9 6 15 अर्थात 5, यहाँ पर प्लस लगा है तो जोड़ देंगे। अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 4, जैसे 2 3 7 8। कौन कौन सी संख्या है 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब यहाँ फिर से आप समझिए, जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे आएगा तो 16 लेकिन इकाई का अंक 6 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा लेकिन इकाई का अंक 2, 2 की पावर 6 करेंगे 64 आएगा इकाई का अंक 4, 2 की पावर 7 करेंगे 64 दूनी 128 आएगा लेकिन इकाई का अंक कितना 8, 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक 6 है ना, 128 दूनी 256 होगा लेकिन इकाई का अंक कितना होगा 6। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 के बाद रिपीटेशन का केस स्टार्ट होता है, 2 के साथ सेम कंडीशन, 3 के साथ भी सेम कंडीशन, 7 के साथ सेम कंडीशन, 8 के साथ, मतलब यहाँ 4 के बाद रिपीटेशन का केस स्टार्ट हो रहा है। 2 की पावर 4 के बाद फिर 2 की पावर 5 आया, फिर देखिए 2 यहाँ भी 2 आ गया, यानी 2 की पावर 1 का जो मान होगा वही 2 की पावर 5 का मान होगा, मान का मतलब इकाई का अंक, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी जिनकी साइक्लिसिटी 4 दी होती है, मतलब 4 होती है, जैसे 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। अगर आपको ऐसी संख्याओं का इकाई का अंक निकालना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस बात को आप समझिए। जैसे 2832 की पावर 63 है, इसमें आपका इकाई का अंक सबसे पहले आप देखो, इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 की पावर आप 63 लीजिए। अब 63 को आप 4 से भाग लगाइए और जो शेष बचे उसी को 2 की पावर मान लीजिए। तो 63 में अगर लगाएंगे 4 1 कम 4 2 23 हो जाएगा, 4 5 20 यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर आप देखिए 3 की पावर कितना सॉरी 3 की पावर 12,857, 12,857। देखिए 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, चाहे तो आप 12,857 में 4 से भाग लगा लीजिए, जो शेष बचेगा वही शेष 4 को अगर 4 से आप अगर 57 में भाग लगाते हैं तो वही शेष बचेगा। मतलब 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी।
तो पूरी संख्या में भाग लगाने से अच्छा है कि अंतिम 2 अंकों पर भाग लगा लिया जाए। तो 4 एक कम 4, 1 17 यानी 4 चौक 16 मतलब 3 की पावर 1 अर्थात 3 हो जाएगा। यहाँ पर 7 की पावर 1289 तो 2 अंकों पर लगाइए, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8 अर्थात 1 अर्थात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 8 की पावर कितना 44, 2 अंकों पर आपको लगाना है, लास्ट के 2 अंकों पर। तो ये 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 पूरा कट जाएगा। अच्छा, जब कोई पावर पूरी कट जाती है तो उस जो इकाई का अंक होता है उसकी पावर आपको 4 माननी होती है। अगर पूरी कट जाए 4 से तो पावर आपको क्या लेना है 4 लेना है, 0 नहीं लेना है, इसको याद रखिएगा। 8 की पावर 4 का मतलब कितना 64 गुणा 64 और 64 गुणा 64 का मतलब कितना हो जाएगा 4 चौक 16 अर्थात इकाई का अंक 6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या की पावर दी हुई हो और साइक्लिसिटी आपकी 4 वाली संख्याएं दी हुई अंक दिए हो इकाई में यानी 2 3 7 8, तो आपको क्या करना है पावर को 4 से भाग लगाना है, जो शेष बचे उसको उस संख्या के इकाई के अंक की पावर मान लेना है और हल कर लेना है, जो आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आप देखिए वही नोट पॉइंट लिखा है जो अभी हमने आपको बताया, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए कि संख्या की घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को संख्या के इकाई के अंक की घात मानकर हल करते हैं। एक कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी यदि घात 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो संख्या के इकाई अंक की घात 4 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यानी वीडियो को पॉज करिए और कॉपी में नोट करके आप इनको अपने आप से सॉल्व करके कमेंट करिएगा। ठीक है, कितने हो रहे हैं आपसे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप करिए और फिर उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके मिलाइए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आपने समझ लिया है पूरी सारी चीज़ें, तो आप एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 21 27 की पावर 753। अब यहाँ पर आपको 7 ले लेना है, इकाई का अंक लेना है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक 53। अब 53 में आप भाग लगाइए 4 से, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 13, 4 3 12 अर्थात कितना 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 7 की पावर 1 अर्थात कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर आप देखिए 3 की पावर 2003, तो लास्ट के 2 डिजिट पे अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 अर्थात 7। यहाँ 2 की पावर 23, 23 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे 2 की पावर 23, 23 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, 2 की पावर 3 अर्थात 2 की पावर 3 का मतलब 8। 7 की पावर 105, अगर आप यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एक कम 4, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 7 की पावर 1 अर्थात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें देखिए कितना हो जाएगा 3 7 21 अर्थात 1, 8 एक कम 8, 8 चौक 32 मतलब 2। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 153, 4 से भाग लगाइए लास्ट 2 में, 4 एक कम 4, 4 3 12 अर्थात 7। यहाँ पर 1 की तो साइक्लिसिटी 1 ही होती है, 1 की पावर 72 है अर्थात 1 ही हो जाएगा, और कितना हो जाएगा इकाई का अंक 7। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है और यहाँ पर कैसी संख्या है विषम है, तो विषम को हमने क्या बताया था, विषम को 1 मानिए अर्थात 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4। 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो 5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक तो 5 ही होगा। 1 की भी साइक्लिसिटी 1 होती है, कितनी भी पावर हो लेकिन इकाई का अंक 1 ही होगा। गुणा कर दीजिए, 4 5 20, 0 0 को 1 से गुणा करेंगे 0। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 61, 4 से भाग लगाइए, 15 चौके 60 यानी 3 की पावर 1। 6 की पावर 43, लेकिन 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1 होती है अर्थात ये 6 हो जाएगा। 7 ये कितना 82, 4 दूनी 8 यानी 2, 20 चौके 80 होते हैं ना, तो 7 की पावर 2 यानी 49, 9 हो जाएगा, 9 छक 54, 4 4 3 12 अर्थात 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 17 की पावर 1999 यानी 99 में आप 4 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा 7, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौक 16, 3 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, साइक्लिसिटी इसकी 1 होती है, 1999 अर्थात 1 ही होगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा 7 की पावर 3, सेम वही तो है 1999, 7 की पावर 1999 भाग लगाएंगे 3 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक कितना 343 अर्थात 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 343 मतलब 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म अर्थात 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 95,
तो 95 में 4 से भाग लगाइए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 हो जाएगा, और माइनस 3 की पावर 58, 58 में 4 से भाग लगाइए, 4 1 का 4, 1 18, 4 चौक 16, 2, 7 की पावर 3 का मतलब 343, अर्थात इकाई का अंक 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9, अर्थात ये कितना आएगा -6। कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं आता, तो माइनस में जब आ जाए तो आप उसमें +10 कर दीजिए, अर्थात कितना आ जाएगा 4। इसका तरीका ये है कि जब आप 3 से 9 को घटाते हैं तो 3 से 9 नहीं घटता, इधर संख्याएं होंगी ना, ये तो आप इकाई का अंक ले रहे हैं, ये भी इकाई का अंक है, तो इधर जो संख्याएं होती हैं उनसे एक उधार आ जाता है, इधर इस पे बोरो ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 4। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रही हो बातें, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।